अगर आप भी ओयो होटल्स बुक करते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरंजन यादव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ओयो होटल से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप ओयो होटल्स का यूज करते हैं तो। ये बात है नोएडा की। 23 अक्टूबर 2022 दो लड़के एक रूम बुक कराने के लिए होटल जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें एक रूम एक दिन के लिए चाहिए। रिसेप्शनिस्ट उससे आईडी कार्ड मांगते हैं। वो दोनों व्यक्ति बाकायदा पैन कार्ड और आधार कार्ड देते हैं और आने वाले 24 घंटे के लिए उस रूम की बुकिंग हो जाती है। जो होटल के मैनेजर्स थे वो बिल्कुल अनजान थे कि ये दोनों युवक जो है किस घटना को अंजाम देने वाले हैं। दोनों व्यक्ति उस कमरे के अंदर जाता है और देखना स्टार्ट करता है कि आखिरकार एक हिडन कैमरा कहाँ लगाया जाए। उसे एक जगह मिलती है जहां पे उस हिडन कैमरा को वो लगाता है और दूसरे ही दिन 11 बजे चेकआउट के टाइम पे वो चेकआउट करता है और चला जाता है। और पिक्चर की शुरुआत तो अब होती है। अब उसी होटल में एक कपल आते हैं जिसे कि एक नाइट स्पेंड करना होता है। वो कपल रिसेप्शनिस्ट के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें एक कमरा चाहिए एक रात के लिए। रिसेप्शनिस्ट उसे वही कमरा देता है जिस कमरे में वो दोनों व्यक्ति पिछले रात रुका हुआ था। तो रिसेप्शनिस्ट इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस कमरे में हिडन कैमरा लगा हुआ है। दोनों कपल खुशी खुशी उस कमरे में जाते हैं और पूरी रात बिताते हैं। पूरी रात से मेरा मतलब है कि एक रोमांटिक रात बिताते हैं। सुबह 11 बजे चेकआउट के टाइम पे बाकायदा वो चेकआउट करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और पिक्चर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिक्चर तो अभी शुरू हुआ। फिर दूसरे दिन वही दोनों व्यक्ति वापस से उस होटल में आता है और वो कहता है कि उसे एक दिन के लिए कमरा चाहिए, पर उसे वही कमरा चाहिए जिस कमरे में वो पिछले दिन रुका हुआ था। रिसेप्शनिस्ट बोलता है कोई बात नहीं, वो कमरा खाली है, आप जाइए और वो कमरा ले सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे उस कमरे की चाबी दे देता है। दोनों व्यक्ति उस कमरे में जाता है और उस हिडन कैमरे जहां पे वो लगा करके रखा होता है उस हिडन कैमरे को निकालता है और दूसरे ही दिन चेकआउट करके वापस घर चला जाता है। दोस्तों, कपल इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ है। कपल को बिल्कुल भी इस बात की भनक भी नहीं होती है कि पिछले रात जिस कमरे में वो रुके थे उस कमरे में उनका एमएमएस बन चुका है। इधर दोनों युवक अपने अड्डे पे जाता है जहां पे कि दो लोग और होते हैं। वो चारों बैठ करके उस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो में जो कपल थे उसके एड्रेस और उसके इंफॉर्मेशन का पता लगाना स्टार्ट करते हैं। आखिरकार उस कपल का उसे नंबर और एड्रेस मिल जाता है। अब सोचिए कि वो चारों व्यक्ति उस कपल के साथ में क्या कर रहा होगा। वो चारों व्यक्ति उस कपल को धमकी देना स्टार्ट करता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, पूरे इंटरनेट पे फैला दूं। जब चारों व्यक्ति मिलकर उस कपल को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है तो वो जो कपल था वो बहुत ही समझदारी से काम लेता है। वो नोएडा पुलिस के पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, वो एक होटल में रुके थे जहाँ पे गलती से उनका 4 युवक ने मिल करके एक वीडियो बना लिया और अब वो उसे धमकी दे रहा है कि तुम मुझे पैसे दो और भी बहुत सारी चीजें दो। आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो आपके वीडियो को लीक कर दिया जाएगा। नोएडा पुलिस जो है तुरंत से उस चीज पे एक्शन लेती है और चारों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस चारों युवक के पास में 11 लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन और 22 सिम कार्ड मिले। दोस्तों, उस लैपटॉप में और भी कई सारे वीडियोस पाए गए और उस 21 मोबाइल फोन और 22 सिम कार्ड के द्वारा पता चला कि और भी ऐसे कई सारे कपल्स हैं जिसे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। दोस्तों, पुलिस ने ये भी बताया कि ये जो चारों व्यक्ति है ये और भी कई सारे कपल्स को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और इनके पास और भी कई सारे प्लानिंग जो है वो रेडी थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लोगों का काम ही यही होता है कि ये होटल में जाएं, होटल्स में कैमरा लगाएं और उसके बाद में जो कपल्स आते हैं उनका वीडियो लीक हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, आखिरकार इससे बचा कैसे जाए। डे टू डेज हम लोग भी होटल्स का यूज करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ में। आखिरकार इस स्कैम से कैसे बचा जाए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम से अगर कभी भी आप ओयो होटल, ओयो रूम में जाते हैं तो एक ऐप है जिसका नाम है स्पाइसी। नीचे आपको दिख रहा होगा ऐप का नाम। वो स्पाइसी जो ऐप है उसको अपने फोन में डाउनलोड कर लें और रूम के अंदर, ओयो रूम के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको जो वहां के लाइट्स है उसको ऑफ कर देना है।
लाइट्स ऑफ करने के बाद में उस ऐप को ओपन कर लेना है। उस ऐप में वो कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर उस कैमरे को आप पूरे रूम में घुमा करके देख सकते हैं। अगर कहीं से रेड लाइट अगर आपको दिखाई दे उस कमरे में, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद का जो एक्शंस है आप उसको ले सकते हैं। सेम चीज़ मिरर के साथ में अप्लाई होता है। मिरर के पास आप ऐसे फिंगर रख सकते हो। अगर आपको वहाँ पे की स्पेस दिखता है, अगर स्पेस आपको फील होता है, तो आप समझ जाओ कि इट्स ओके। बट अगर आपको स्पेस नहीं दिखता है, तो आप वहाँ पे समझ सकते हो कि वो ट्रांसपेरेंट है। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये था ओयो होटल्स के रिगार्डिंग, ओयो होटल्स के बारे में। आगे भी हम ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।